पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहली अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। पहली अनुसूची, इसमें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं क्या है, ये अनुसूची 1 में बताया गया है। यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी अनुसूची बताती है, यह है संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन, भत्ते व पेंशन से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 क्या कहती है? यह संवैधानिक अधिकारियों और मंत्रियों के शपथ से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित। संवैधानिक अधिकारियों एवं मंत्रियों के शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची है। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या कहती है? कहती चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों की राज्यसभा सीटों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। चौथी अनुसूची में कि प्रत्येक राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी होंगी, ये किसमें कहा गया है? अनुसूची नंबर 4 में कहा गया है। ठीक है, फिर आते हैं 5वीं अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है? 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि यह विभिन्न अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यानी कि SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 के माध्यम से चलाया जाएगा। ठीक है, फिर आपकी आती है नंबर 6। नंबर 6 अनुसूची क्या कहती है? यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्य बताए गए हैं इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों का प्रशासन 6ठी अनुसूची के माध्यम से चलाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में अंतर है, उसे समझना है। ठीक है, 7वीं अनुसूची क्या कहती है? कहती है 7वीं अनुसूची यह संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा और कार्य के बंटवारों से लेके संबंधित है। ठीक है, और इसमें भी 3 तरह की सूचियां बताई गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इनके कार्यों का बंटवारा भी किया गया है। तो देखिए, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में आपके 100 विषय हैं वर्तमान में। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और पहले कितने थे? 66 विषय थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगली आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में आपके 52 विषय हैं और पहले कितने थे? 47। ठीक है, तो देखिए, पहले राज्य सूची में कितने थे? 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। ये 5 विषय कहां चले गए? तो ये राज्य सूची के 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए। पहले समवर्ती सूची में कितने थे? 47 विषय थे। अब कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? राज्य सूची के 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए हैं। ठीक है, अगली आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में आपके संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और वर्तमान में है आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को। ठीक है, फिर
71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट टर्म भी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, नमक। नमक तो आप लोग जानते ही हैं, ना से नेपाली, मा से मणिपुर और का से कोंकणी। ठीक है, अगला आता है फिर आपका 92वां संशोधन 2003 92। इसके अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडी, संथाली, मैथिली, डोंगरी। ठीक है, तो इसी को मिलाते हुए वर्तमान में आपकी कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगली आपकी 9वीं अनुसूची, यह भूमि सुधार से संबंधित है। किससे सुधार से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, और यह है पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर आपकी अगली आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। 10वीं किससे है? दल से संबंधित है, और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, अगली आपकी 11वीं अनुसूची, यह पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, और उसमें कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय। ठीक है, यानी कि पंचायत जो काम करेंगी 29 विषयों पे काम करेंगी। ठीक, और 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगली है आपकी आखिरी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, और इसमें 18 विषय रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 18 विषय, और इसे 74वें संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप यहाँ ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।